नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी का मूड फोड़ने वाला चाहिए, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के बिगड़े बोल, बीजेपी करेगी शिकायत। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया है। चरणदास महंत ने कहा कि हम सबको लाठी मारने वाला संरक्षण चाहिए। ऐसा आदमी चाहिए जो नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ सके। ये काम आपके नेता कर सकते हैं। चरणदास महंत एक जनसभा में कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल को वोट देने की अपील कर रहे थे। महंत के विवादित बयान पर भाजपा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। चरणदास महंत के बयान पर नवीन का पलटवार, बीजेपी नेताओं ने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। महंत के इन बयान के बाद भाजपा नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बयान का पलटवार करते हुए महंत और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता माफ नहीं करेगी, करारा जवाब देगी। छत्तीसगढ़ दौरे में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की महाउत्सव के बीच बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित करने की तैयारी में प्रवेश किया है। पीएम मोदी की अप्रैल 8 को बस्तर दौरे की संभावित तारीख का ऐलान किया गया है। इस मौके पर उनकी सभा कोंडागांव या नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में हो सकती है। चुनावी प्रचार की गहरी उत्साहजनकता के बीच ये सभा चुनावी माहौल में नया उत्सव और जोश भर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बस्तर जिले का दौरा करेंगे। पीएम का अपमान कतई नहीं सहेंगे, कांग्रेस पर भड़के भाजपाई। छत्तीसगढ़ सीएम बोले पहले मुझे लाठी मारो। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में इसी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से ही भाजपा की तरफ से चरणदास महंत के इस बयान की निंदा की जा रही है। पीएम को लेकर अभद्र बयान देने वाले चरणदास महंत पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन तक हमलावर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, दिव्यांग, बूढ़े और डिसेबल वोटर्स को मिलेगी खास सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां और निर्वाचन आयोग की टीम अपने अपने काम में लगी हुई है। प्रदेश के निर्वाचन आयोग की टीम की तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्ध और डिसेबल वोटर्स को हर एक मतदान केंद्र पर जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के हर एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग, वृद्ध और डिसेबल वोटर्स के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों का समय बदला, सरकारी और प्राइवेट स्कूल की कक्षाएं अब इस टाइमिंग पर लगेंगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी और अशासकीय स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। डीपीआई ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया है। जारी आदेश के मुताबिक एक पाली में संचालित प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकेंडरी कक्षाएं 7 से 11 बजे तक लगेंगी। 2 पालियों में संचालित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक कक्षाएं 7 से 11 और हायर सेकेंडरी शालाएं 11 से 3 बजे तक संचालित होंगी। छत्तीसगढ़ में 42 डिग्री से पार हुआ पारा, अभी और बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चल रही हैं, साथ ही अब दोपहर की तेज धूप चुभने लगी है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। बीते सालों की तुलना में इस साल अप्रैल महीने में भारी गर्मी पड़ने की संभावना है। आगामी मई और जून महीने अप्रैल माह की तुलना में ज्यादा गर्म रहेगा। हालांकि बीच बीच में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को पहले फेज में एक सीट पर मतदान, केंद्रीय और राज्य पुलिस के जवान किए जाएंगे तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की सिर्फ बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होंगे। बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 200 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। जवानों को प्रथम चरण के तहत बस्तर में होने वाले मतदान को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 घंटे में मार गिराए 13 नक्सली, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सर्जरी।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाते हुए 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें 3 महिला नक्सली सहित 13 नक्सली मारे गए हैं। इन नक्सलियों को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेंड्रा गांव के जंगल में मार गिराया है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुख्यात नक्सली पापा राव का डेरा जमा हुआ है। इस सूचना के बाद सुरक्षा बलों की टीमें, जिसमें बीजापुर के थाना गंगालूर की DRG, STF, कोरबा CRPF ने मिलकर सर्च अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय से निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार सत्र 2024 से 25 में छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए सेजेस पोर्टल से शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रवेश के लिए आवेदन 10 अप्रैल से 5 मई तक कर सकते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकेगा। हाई मास्ट लाइट में 3 करोड़ खर्च, लेकिन बिजली नहीं। गरियाबंद में चहेते ठेकेदारों को मिला टेंडर। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में हाई मास्ट लाइट लगाने DMF से करीब 3 करोड़ खर्च कर दिए गए। इनमें 5 मिनी स्टेडियम में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि 6 महीने बाद भी अब तक इनमें बिजली कनेक्शन है। सभी हाई मास्ट लाइट बंद पड़े हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे युवा और खिलाड़ियों का कहना है कि सुबह एक बार प्रैक्टिस हो पा रही है। शुरू करने से पहले शराब की खाली बोतलें बाहर फेंकना पड़ता है। लंबी दूरी की बसों में लगेंगे CCTV कैमरे। ट्रैफिक ASP ने बस मालिकों की ली बैठक, कहा बीच सड़क में रोके तो होगा जुर्माना। राजधानी रायपुर से निकलने वाली लंबी दूरी की बसों में CCTV कैमरे लगेंगे। इसे लेकर ट्रैफिक ASP ने बस मालिकों की बैठक ली है। इस बैठक में ASP ने बस मालिकों को टिकट के रेट को बस में चस्पा करने की भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बस ड्राइवर बीच चौराहे गाड़ी रोककर सवारी बिठाते हैं तो पुलिस ऐसे बसों पर चालान कार्रवाई करेगी। नेहरू ने चीन को भारत से आगे रखा, बोले जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर देश के पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर ने कहा कि UNSC में जब भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात उठी, तब नेहरू ने भारत को पीछे रखते हुए चीन को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि आज हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री चाइना फर्स्ट और इंडिया सेकेंड की पॉलिसी रखते थे। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल टूटेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद संजय सिंह ने कहा कि ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष करने का वक्त है। संजय ने कहा कि हमने झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जेल का ताला टूटेगा और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ PM मोदी की वर्चुअल बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के पास 2 ही विकल्प हैं, पहला जमानत और दूसरी जेल। पूरे देश ने देखा है कि कैसे TMC ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता निडर होकर डटे रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने एक साथ आकर गठबंधन बनाया है और मोदी को गाली देते रहते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।